तो लास्ट क्लास जो होमवर्क दिए थे पहले उसको मिला लेते हैं, जो नहीं बना उसको बनवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन दिए हैं बताइए प्लीज। पहला क्वेश्चन क्या दिए थे? 34 और 64 वाला तो बनवा दिए थे, ऐसा लग रहा है। 254, हाँ उसका आंसर 51 आएगा। आया है, जिसमें ए है 4, डी है 5, टीएन दिया हुआ है 254, तो टीएन का फॉर्मूला में बैठाएंगे तो एन इज इक्वल टू 51 आएगा। आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिए थे हम 147 वाला शायद, जिसमें ए है 1, डी है 3 और टीएन है 55, तो उस हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो 19 आएगा एन इज इक्वल टू टीएन का फॉर्मूला से। टीएन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, उसमें सबका वैल्यू पुट करना है और उसके बाद एन आ जाएगा 90। उसके बाद एक क्वेश्चन दिए थे जिसको हम बोल रहे थे ट्राई करना है, प्रूव वाला है, तो बना है किसी से? नहीं, जिनसे बना बहुत अच्छा, जिनसे नहीं बना वो देख लीजिए। क्वेश्चन है इफ 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म। क्वेश्चन कहता है, पहले तो मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म, ठीक है, प्रूव दैट 72 टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। यही है ना कहानी, प्रूव करना है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को ए मान लिए और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेंगे, कोई दिक्कत? लिखते जाइएगा। फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हारा? T24 इज इक्वल टू T10 का 2 टाइम्स है। अगर ये 2 गुना है तो बराबर करने के लिए किसको 2 गुना करना होगा? इसको 2 गुना करना पड़ेगा। हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग T24 को लिख सकते हैं a प्लस 23d, हाँ या ना? 2 इंटू इसमें इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d। T10 को लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? dd को एक साइड ले जाओ और a को एक साइड ले जाओ, तो कितना आ रहा है? 2 में से एक जाएगा तो एक ही ना बचेगा। a इज इक्वल टू 23 से 18 जाएगा तो 5d। a का वैल्यू 5d है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको इक्वेशन 1 दे देने का, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। 1 मिनट आ रहा है 10 मिनट। यहाँ तक हो गया ना? आगे का सुनो। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है T72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 71d, हाँ या ना? और a के जगह a का वैल्यू बैठा सकते हैं, मतलब 5d प्लस 71d मतलब 76d आ रहा है। T72 का वैल्यू 76d आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया है? इसके बाद क्या है? T34 बोलता है ना, ट्वाइस है, तो T34 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 33d। a के जगह हम लोग बैठा सकते हैं 5d प्लस 33d। इस वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 38d। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें तुम्हारा T32 टर्म बोला ना, T72 डिवाइड बाई T34 इज इक्वल टू 76d डिवाइड बाय 38d लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसका वैल्यू ये आया है और इसका वैल्यू ये आया, तो दोनों का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 आता है, तो हम लिख सकते हैं T72, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू T34 लिख सकते हैं। यही तो प्रूव करना था। प्रूव यही ना बोला था कि हाँ आपको प्रूव करना है
कि T72 जो है वो T34 का दुगुना है। दुगुना है, क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में? बनेगा ऐसे ही बाबू, और कोई दूसरा नियम नहीं है इसका, ये इसी से बनाना होगा, ऐसे ही बनाना होगा। नहीं, प्रूफ ये करना है, ये पूछा गया क्वेश्चन कि 72 टर्म जो है वो 34 टर्म का दुगुना है, ये प्रूव करना है। अगर ये ऐसा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये प्रूव करना, तो आंसर ये होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए थे हम? थर्ड टर्म इज फोर्थ टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सिक्स टर्म इज 17, यही क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, बनाया जाए इसको। बोलता है इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज फोर्थ टाइम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड सिक्स टर्म इज 17, फाइंड द एपी। यही है क्वेश्चन। तो उस हिसाब से सबसे पहले हम लोग तो मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? लिख लीजिए, इसको लिखिए, बना लीजिए। क्या नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलता है T3 जो है वो 4 गुना ज्यादा है A से। A का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो अगर इक्वल करना है तो 4 इंटू ए करना होगा। अब T3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4A। A को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3A इक्वल टू 2D, मतलब A इक्वल टू लिख सकते हैं 2D बाय 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत? पक्का? इसको इक्वेशन 1 लिख देना। लिखो यहाँ तक पहले। बनाए थे हम साक्षी? नहीं बनाए, बाकी सब बनाए, इससे पहले वाला बनाए। कोई बात, बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। यहाँ तक हो जाएगा तो बोलना। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा। क्या दिया हुआ है? T6 जो है उसका वैल्यू है 70। तो T6 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 70। अब A के जगह A का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब पुट कर सकते हैं। तो 2D बाय 3 प्लस 5D इक्वल टू 70। एलसीएम लेंगे तो 3, 2D प्लस 15D होगा इक्वल टू 70। 3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो 17D इक्वल टू 17 इंटू 3। 17 कट गया, देयरफॉर D इक्वल टू 3। कोई भी इक्वेशन में बैठा दो, D का वैल्यू A निकल जाएगा। ठीक है, पूछा था AP क्या है ना, तो पहले A तो निकालना होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? A इक्वल टू 2D बाय 3। A इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। 3 करके A इक्वल टू क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत? बोलता है AP का सीरीज क्या है, तो देयरफॉर हम लोग को पता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करके आ जाता है हम लोग का सीरीज। तो so the AP is, so the AP is क्या हो जाएगा? 2, 5, 8, 11 डॉट 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 आंसर। क्लियर है? यहाँ तक बना है? तुमसे बना था पहले? पक्का? आपने से बनाई थी कि वो भी चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले वाले में जो बोले तो वही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो पहले निकल जाए वही है। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट, और क्या होमवर्क दिए थे? हाँ,
72 वाला, तो उसका आंसर आएगा 17, क्योंकि इसमें a है 72, d है तुम्हारा -2 और tn दिया हुआ है 40, तो tn वाले फॉर्मूला में बैठाएंगे तो n = 17 आना चाहिए। नहीं, आपका गलत है, बना दे रहे तो इसको बिठा देना। a है 72, d है -2, tn है 40। उसके बाद ये क्वेश्चन में कितना हो रहा है? 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद n फाइंड करना है, तो tn का फॉर्मूला बैठाएंगे a + n - 1 * d। tn कितना है? 40 = a 72 प्लस n का पता नहीं -1 * -2, तो 72 अगर जाएगा तो -32 = -2n + 2, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो अगर होगा तो -34 = -2n, तो माइनस माइनस कट गया, 2 से 34 काटेंगे तो 70, n = 70 आंसर। कोई दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो दिए थे, 12 नंबर जो दिए थे उसमें a है तुम्हारा, a कितना है? 3 और d कितना है? 7 - 3 मतलब 4 और tn कितना दिया हुआ है? 184। n फाइंड करना है, tn का फॉर्मूला बैठाएंगे a + n - 1 * d। tn कितना है? 184। a कितना है? 3, n - 1 * 4, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो होगा कितना? 181 = 4n - 4, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 185 = 4n, 4 से काटेंगे, n = 185 / 4, 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब फ्रैक्शन में रह जाएगा और n कोई फ्रैक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब 184 नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज लिख देना है। ठीक है, लिखो 184 इज सो लिखकर 184 नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंशियल सीरीज। हो जाएगा क्या? क्लियर हो गया? समझ में आया? ये लाइन लिखना जरूरी है, ये 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। हुआ? कोई दिक्कत? लिखे हो? मिटा दो इसको, नहीं सॉल्व करना है, डेसिमल्स में आएगा ना, तो डेसिमल्स कभी नहीं होता है n का वैल्यू, ठीक, इसीलिए वैसे ही छोड़ देना है इसको। ठीक, आज के लिए क्वेश्चन लिखा जाए। कुछ क्वेश्चंस है जो बनवाना है, फटाफट लिखिए। लिखिए क्वेश्चन में कितना होगा? 30। लिखा जाए क्वेश्चंस, बोले क्या? लिखिए if x + 2, 3x, 4x + 1 are in AP, then find x, तो जब भी कभी ऐसा दिखा रहे तो पहले सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखो सॉल्यूशन में, ये सीरीज को दोबारा लिखकर देयरफॉर लेकर लिखो R in AP। हो जाएगा तो बोलना। इसमें T1 है तुम्हारा x + 2, T2 है तुम्हारा 3x,
T3 है तुम्हारा 4x प्लस 1। जब भी इस तरह का कुछ वैल्यू दिया रहे, x निकालना रहे, k निकालना रहे, तो ऐसे लिख लेना है। क्यों? और जब AP बनाते हैं तो हमेशा दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो उस हिसाब से T2 कितना है 3x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x। इससे x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x। सब x को एक तरफ करते, इधर बचता है तुम्हारा 2x और इधर बचता है x। लिख देते बाबा, बहुत तो दिक्कत है। x प्लस 1, अब x उधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले आएंगे, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और 2 को उधर लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा तो 3 होगा। तो x का वैल्यू 3 आंसर। क्योंकि AP का जो डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है, इसीलिए ये काम हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस सेम होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? सेम एक क्वेश्चन दे रहे, इसको बनाओ। बोले देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if 5 k 11 are in AP। 5 k 11 are in AP। सेम क्वेश्चन है, T1 T2 T3 सॉल्व करो फटाक से, आंसर बताओ। कितना? 8 आंसर है, सही है, आया सबका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोले the three numbers are in the ratio of 3 is to 7 is to 9, 3 is to 7 is to 9, full stop। if 5 subtracted from if 5 subtracted from the second comma the resulting number from an AP find the original numbers। हो जाएगा तो बोलना। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को पहले समझ लो। बोलते 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:7:9। अब बोलते उसमें अगर सेकंड वाले नंबर से 5 घटा देंगे तो वो AP बन जाएगा। तो वो संख्याएं क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है? तो लिखो लेट 3 नंबर्स आर, सॉल्यूशन में लिखो लेट 3 नंबर्स आर 3x, 7x and 9x। 3x, 7x and 9x हो गया क्या? क्योंकि कभी भी अगर नंबर का पता ना हो, उसका रेशियो हो, तो नंबर को x करके माना जाता है। ठीक है, नीचे लिखा जाए if 5 is subtracted from second number, if 5 is subtracted from
second number, then numbers are 3x, 7x minus 5, 9x. हो गया क्या इन एपी? हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये सिंपल फॉर्म में आ गया, x का वैल्यू फाइंड करो। t1 t2 t3 आ गया ना, x का वैल्यू फाइंड करो। लिख के बनाना कि t1 ये है, t1 इज इक्वल टू 3x, t2 इज इक्वल टू 7x minus 5, t3 इज इक्वल टू 9x। अब सॉल्व करो बड़ा से। हो गया क्या? x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू 5 आएगा, सही है। x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू 5 आएगा, आया है, आना चाहिए। मतलब कैलकुलेशन गलती कर रही है, छोटा छोटा चीज में गलती करने से कैसे होगा? टर्म 2 हो गया तुम्हारा 7x minus 5 minus 3x। नीचे लिखो रिक्वायर्ड नंबर्स आर नीचे लिखना 3x, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। फिर लिखो 7x, ओरिजिनल नंबर पूछा है इसीलिए 7x, पहले 3x फिर 7x, 7 इंटू 5 35, और 9x, तो 9 इंटू 5 45 आंसर। फिर ऐसे ब्रैकेट बनाकर आंसर लिखना। हो गया क्या? क्लियर है? 3x, 3 इंटू 5 15, 7x, 7 इंटू 5 35, 9x, 9 इंटू 5 45। यही होगा आंसर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और अच्छा सा आज बता दे रहे हैं। देखो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए और लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? How many numbers of 2 digits are divisible by 7? लिखो। देखो इस तरह क्वेश्चन कभी रहे तो कैसे बनाया जाता है? 2 डिजिट्स स्टार्ट कहाँ पे होता है, खत्म कहाँ पे होता है? 10 से स्टार्ट होता है, 99 में खत्म होता है, और डिविजिबल बाय 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि ये छोटा है तो इसीलिए इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता करना आसान होता है।
अगर इस तरह का बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट्स के लिए क्या करेंगे, 5 डिजिट, तो उसका एक उपाय है। ठीक है, उपाय क्या है, सबसे पहले 10 को 7 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक बार में 7 बचेगा 3 तो और कटेगा नहीं, तो उसको काटना भी नहीं। क्या करना है, 10 जिसको डिवाइड दियो -3, जो रिमाइंडर बचता है वो माइनस होता है, प्लस जिससे डिवाइड दे रहे हो। तो इससे तुम्हारा जो पहला आएगा, देखो 7 + 7 14 आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म। ये क्या निकालने का तरीका हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और उसी सीरीज का लास्ट टर्म का भी पता चलेगा, क्योंकि 99 एक बेस दिया है, तो लास्ट टर्म क्या होगा वो पता करने का तरीका, 7 से 2 डिजिट का आखिरी कौन है, 99, तो 99 को डिवाइड करो, तो एक बार में 7 बचेगा 2 9, 4 बार में 28, तो बच जाएगा 1। कुछ नहीं करना, बस जो जिसको डिवाइड दे रहे थे ना उससे रिमाइंडर को माइनस कर देना, अपने आप लास्ट टर्म का पता चल जाएगा। यही नियम हर जगह फॉलो होगा, चाहे 4 डिजिट रहे, चाहे 5 डिजिट रहे, चाहे कितना भी रहे, यही नियम से बनेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चल गया कि 14, उसके बाद 7 का डिफरेंस है 21, 28 ... 98 आर इन 80। इसमें A है 14, D है 7, TN है 98, N निकालना है। तो TN का फॉर्मूला क्या हो गया, A + n-1 इंटू D। TN है 98 इक्वल टू A कितना है 14 प्लस N का पता नहीं -1 इंटू 7। 98 से 14 चला जाएगा तो 84 बचता है, और 7n -7, 7 उधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, मतलब 91 इक्वल टू 7n, 7 से 91 को काटो एक बार में, तो 80, तो n इक्वल टू 13। बात समझे, तो 10 से लेकर 99 के बीच में 7 से डिविजिबल 13 को संख्या है, यही है आंसर। कोई दिक्कत, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, 100 से 400 के बीच में कितना है, 500 से 1000 के बीच में कितना है। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है ना। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक।